सिर्फ पॉइंट ऑफ से बात करूंगा। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? प्रतीक चिन्ह है तो छोटे छोटे प्रश्न मैंने सारे ले लिए। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा, जिसे 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम इसका टिकोमेला अंडुलेटा है। इसे राजस्थान का सांगवान मरुशोभा कहा जाता है और खास करके पश्चिम क्षेत्र में खूब देखा है। बाकी प्रश्न और आएंगे। रोहिड़ा को राज्य, अच्छा यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, राज्य पशु नहीं है, राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? रोहिड़ा को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया? तो रोहिड़ा को जो राज्य पुष्प घोषित किया गया वो 1983 के अंदर। कब? 1983 में। और कितने 83? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। रोहिड़ा के फूल किस माह में खिलते हैं? रोहिड़ा के जो फूल होते हैं वो किस माह में खुलते हैं? तो ये रोहिड़ा के पुष्प है वो मार्च अप्रैल महीने में, ठीक है, मार्च अप्रैल का महीना कौन सा होता है? चैत्र महीने में खिलते हैं। और इनके पुष्प का जो रंग होता है वो गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है, ध्यान रखना। और जोधपुर में इस रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा के लिए असत्य कथन बताइए। देखिए, इसे मरुस्थल का सांगवान कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान का सांगवान तो कहते हैं। मारवाड़ टीक कहते हैं, अभी मैंने बता दिया। थार का कल्प वृक्ष नहीं कहते क्योंकि खेजड़ी वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और जब रोहिड़े की बात आती है, एक नाम याद रखना, जरवेल नाम का रेगिस्तानी चूहा है वो इसको नुकसान पहुंचा रहा है। टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? हालांकि हर एक क्वेश्चन पे मैंने बना दिया, आपको दिक्कत आएगी नहीं कहीं। टिकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका नाम है? रोहिड़ा का। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? बड़ा ही फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है खेजड़ी वृक्ष को। तो खेजड़ी वृक्ष को 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी वृक्ष को क्या है? राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो प्रोसोपिस सेनेरेरिया है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में असत्य कथन बताना है। देखो, राजस्थान का कल्प वृक्ष बिल्कुल सही है, राजस्थान का गौरव कहते हैं, बिल्कुल सही है। थार का कल्प वृक्ष, देखो अगर राजस्थान का कल्प वृक्ष है तो थार का तो बने बनेगा। राजस्थान की मरुशोभा, ये गलत है। अब ये कन्फ्यूजिंग होगी आपके रोहिड़ा पुष्प में और खेजड़ी वृक्ष में। तो राजस्थान की मरुशोभा रोहिड़ा को कहते हैं, ध्यान रखना। खेजड़ी वृक्ष को सिमलो किस भाषा में कहते हैं? ये नाम बड़े खास है। खेजड़ी वृक्ष को सिमलो किस भाषा में कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में से सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में सिमलो। अच्छा, वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक भाषा में तो इसको नाम है क्या है? प्रोसेपिस सेनेरिया। इसको कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी कहते हैं। और हरियाणवी और पंजाबी में इसको जांटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जांटी कहते हैं। इसके अलावा तमिल भाषा में इसको पेय मेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेय में। सिंधी भाषा में इसको छेकड़ो कहा जाता है। क्या कहते हैं? छोकड़ा या छेकड़ो कहा जाता है। किसमें? सिंधी भाषा में। बंगाली में इसको कहते हैं साई गच, बंगाली में साई गच कहते हैं। बिश्नोई इसे सम्मी के नाम से जानते हैं और स्थानीय भाषा में सिमलो कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? तो पेय मेय कहा जाता है। छोकड़ो कौन कहता है? सिंधी भाषा में। बन्ना बन्नी कौन कहता है? कन्नड़ भाषा में। सम्मी बिश्नोई संप्रदाय। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो ये तो हमें पता ही है, खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की फली को क्या कहते हैं? खेजड़ी वृक्ष की जो फली होती है ना, जो फली होती है उसको क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। लेकिन जो सूखी फली होती है उसको खोखा कहते हैं। सूखी फली को खोखा कहते हैं। और जो खेजड़ी की जो पत्तियां होती है, पत्तियां, उन पत्तियों को लूम या लूंग कहते हैं, ठीक है। और चारा होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके जो पुष्प है उनको कहते हैं मिंजर। क्या कहते हैं? मिंजर। मुझे कमेंट करके ये भी बताओ, मिंजर रचना किस साहित्यकार की है? मिंजर रचना किस साहित्यकार की है? तो तीनों चीजें क्लियर होगी। खेजड़ी की जो फलियां हैं वो सांगरी, क्योंकि रीट के अंदर स्पेशल टॉपिक है। एक और बता देता हूँ, वनपाल वन रक्षक के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पिछले में बहुत आए हैं। तो नॉर्मल सी चीजें ये तो हमें याद रहनी चाहिए। तो देखो दोबारा देखो, फली को क्या कहते हैं? सांगरी। और जो सूखी फली है उनको खोखा, पुष्प मिंजर, पत्तियों से बना चारा लूम कहलाता है। खेजड़ी दिवस कब बनाया जाता है? आज का दिन बड़ा विशेष है। खेजड़ी दिवस आज 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को बनाया जाता है। एक प्रश्न आता है खेजड़ी के बारे में, ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? 1991 को ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था, ये भी ध्यान रखना। अगला, राजस्थान का कौन सा वृक्ष
सेलेस्टना नामक कीड़े और गाइकोडर्मा नामक कवक का शिकार हो रहा है। तो ये खेजड़ी वृक्ष है, सेलेस्टना नामक ये कीड़े का ये शिकार हो रहा है। तो कौन सा? खेजड़ी। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट कब जारी हुआ? ये डाक टिकट अच्छे तरीके से याद रखना। 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। गुड़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? गुड़ावन, तो गुड़ावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 1981 में दिया था। देखो 3 ऑप्शन तो 4 है, वैसे कई जगह इसकी तारीख 21 मई बताते हैं। एक बार एग्जाम में भी 21 मई आ चुका है, तो वैसे सही तारीख 21 मई 1981 है। तो यह 1981 वाला ऑप्शन ये सही कर लेना। वैसे 21 मई 1981 को। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से पुकारते हैं इसे। स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी, शर्मिला पक्षी कहा जाता है। बाकी और बहुत नाम इसके, सारंग, हुकना, तुकंदर, बड़ा तिलोर, गुंदमेनर। राज्य पक्षी गुड़ावन राजस्थान के किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? तो बहुत ही शानदार राष्ट्रीय उद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, वहाँ पे दिखता है। उसके अलावा सोरसेन, बारां, सौकलिया, अजमेर में भी ये मिलता है। गुड़ावन पक्षी का मुख्य भोजन कौन सा है? तो गुड़ावन पक्षी है वो खास करके तारामीरा और मूंगफली खाता है। गुड़ावन पक्षी का प्रिय भोजन है मूंगफली और तारामीरा, और शुतुरमुर्ग की तरह ये दिखाई देता है, ध्यान रखना। गुड़ावन पक्षी राजस्थान के किन स्थानों पे पाया जाता है? तो देखो मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारां, सौकलिया अजमेर, उपयुक्त सभी। गुड़ावन पक्षी के उपनाम के बारे में सत्य बताइए। अब आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, मैंने सब बता दिया। इसको माल मोरडी भी कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। सोन चिड़िया इसका नाम है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका नाम है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, ये राज्य पक्षी है। गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? गुड़ावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है जो जोधपुर चिड़ियाघर जंतुवालय है ना, वो है। और इसका प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। हुकना गुड़ावन पक्षी पर 1980 में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? ये आपके लिए कितना खास क्वेश्चन हो सकता है। हुकना यानी हुकना भी कहते हैं इसको, और आपको पता है जैसलमेर का ये वन्य जीव शुभंकर है। गुड़ावन पक्षी पर 1980 में डाक टिकट जारी हुआ, 2 रुपये 30 पैसे का। चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु की श्रेणी में आता है। तो ये भी 1981 में है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1981 वाला एक ही है। वैसे इसकी तारीख कई जगह 22 मई आती है। 22 मई 1981 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। और वैज्ञानिक नाम आपको गजेला, गजेला याद रखना है। और जो चिंकारा है वो एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिंकारा सामान्यतः किस जिले में पाया जाता है? जब ये पूछना सामान्यतः किस जिले में पाया जाता है, तो जोधपुर में, लेकिन ये वन्य जीव शुभंकर श्री गंगानगर का है। इन दोनों में कंफ्यूज है, ध्यान रखना। चिंकारा किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? श्री गंगानगर का। गजेला, गजेला किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो आ गया गजेला, गजेला, गजेला चिंकारा। ऊंट पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब, ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? यानी दर्जा देने की घोषणा कब हुई? ठीक है, दर्जा देने की घोषणा कब हुई? तो ये हुई 30 जून 2014 को, की बीकानेर में बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी। वसुंधरा सरकार थी उस समय, राज्य पशु घोषित की घोषणा हुई। अधिसूचना कब जारी हुई? ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा देने की अधिसूचना का मतलब बस आज से लागू हो गया जैसे, तो वो 19 सितंबर 2014 को लागू हुई थी। और ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2018 में लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए भारत में सर्वाधिक ऊंट किस राज्य में पाए जाते हैं? ये तो हमें पता ही है, राजस्थान में। लगभग पूरे भारत का 85% राजस्थान में है। टोलडी, टोलडी क्या है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, टोलडी, ठीक है। टोलडी क्या चीज है? ऊंट की बच्ची को कहते हैं। और टोडियो क्या, टोडियो किसको कहते हैं? ऊंट का बच्चा होता है। कई शब्द आते हैं जैसे काठी, अपनी कोई जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, जिसने ऊंट देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में है ना, वो इनके नाम जानते हैं। क्योंकि अपने जो दादाजी है, पापा जी है, जो पहले ऊंट रखते थे, वो कहानियाँ बताते रहते हैं। इसलिए कुछ समय अपने माता पिता, दादा दादी जो बुजुर्ग हैं उनके पास बिताया करो। शाम का टाइम खाना खाने के बाद आप जो घर पे रह रहे हैं, वो जरूर आधा घंटा उनके पास जाया करो। अपने माता पिता या दादा दादी जी है, उनके पैर दबाया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो। और बहुत सारी पुरानी एक्सपीरियंस चीज़ें हैं, वो बड़ी काम आ जाती हैं। इसलिए अकेला किताबी ज्ञान सिलेक्शन नहीं करवाता। अपने आसपास का वातावरण, अपने पारिवारिक जीवन, कहते हैं ना कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। इसलिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में घर पे अध्ययन करते हैं,
वो मेरी सलाह, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ जब भी, हालांकि अब मजबूरी है, दूर हम रह रहे हैं, लेकिन जब मैं घर पे रहता था तो अपने दादाजी है, पापा जी है, उनके पैर दबाओ, वो बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो देखो, जैसे काठी है पीठ के ऊपर रखी जाती थी, गोरबंद गर्दन का आभूषण होता है, गोडिया टांगों पर लगाया जाता था, मोरखा मुख पर होता था, परचनी पूंछ पर होती थी, मेलखुरी गद्दी होती थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ऊँट की पीठ पर कुब्बड़ होता था जिसमें वसा की मात्रा होती थी, इसलिए वो कई दिनों तक पानी पिए बिना रह सकता है। तो टोल्डी ऊँट की बच्ची। ऊँट की देवी, ऊँटों की देवी किसको कहते हैं? अंता देवी को कहा जाता है। ऊँट महोत्सव, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव है, वो किस जिले में मनाया जाता है? ऊँट का विशाल मेला कहाँ लगता है? मेला पूछे ना, विशाल बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला प्रसिद्ध है पुष्कर अजमेर का, कार्तिक महीने में लगता है, बड़ा लंबा चलता है। कैमल मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? तो कैमल मैन किसको कहते हैं? अशोक टांक को। और टाइगर मैन कैलाश सांकला। और वाटरमैन राजेंद्र सिंह। ऊँट के देवता माने जाते हैं, ऊँटों के देवता। कल हमने वीडियो पढ़ा था लोक देवता का, उसमें हमने बात की थी कि ऊँटों को, मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, ऊँटों के देवता पाबूजी। कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, ऊँटों का मेला पुष्कर का प्रसिद्ध है, ऊँट महोत्सव बीकानेर का, कैमल सफारी समगांव जैसलमेर। बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं देखने के लिए। ऊँट का वैज्ञानिक नाम, अब सब जानते हैं कैमल मन ऊँट होता है अंग्रेजी में, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। ऊँट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेटेरियस है, ठीक है, ड्रोमोटेरियस या ड्रोमोटेरियस है, ये आप जरूर याद रखना है। और आपको पता है इसे रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज किसने कहा था? स्थानीय भाषा में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और इस क्षेत्र में पूरे राजस्थान में घुमा था, और उसने ऊँट को रेगिस्तानों में बड़े शानदार तरीके से, जैसे पानी में जहाज चलती है वैसे चलते देखा। उसने कहा ये तो रेगिस्तान का जहाज है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊँटों में कितने प्रतिशत कमी आई? भाई बहुत ज़्यादा कमी आई थी, ध्यान रखना, 34.69% की कमी आई है, क्योंकि अब लगभग गांव में ऊँट बचे नहीं है, कोई एक गांव में एक आधा ही है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 को। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? अब इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सीधा राजस्थानी कर देते हैं। वैसे है तो राजस्थानी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो मान्यता मिली है ना, वो हिंदी की है, हिंदी भाषा है। और कल को अगर संविधान की अनुसूची में अगर शामिल हो जाती है राजस्थानी, फिर हम राजस्थानी, लेकिन अब वर्तमान में हमारी राजस्थान की भाषा पूछे तो हिंदी है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का यानी वाद्य यंत्र कौन सा है, राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावणत्ता मत कर देना, अलगोजा है, जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राज्य नृत्य के बारे में तो आप सारे जानते हो, राज्य नृत्य हमारा घूमर, गणगौर पर घूमर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो महिलाओं द्वारा किया जाता है वो घूमर किया जाता है। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश सर्वप्रथम किसने गाया? सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का जो कार्य किया था वो अल्लाह जिला बाई ने किया था। किसने? अल्लाह जिला बाई ने। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? और उत्तरी भारत का भी शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? नाम सुना होगा, बड़ा ही शानदार है, सूर्यमल मिश्रण, जो बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे। महाकवि सूर्यमल मिश्रण पर अक्टूबर 1990 को कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो 1990 को सूर्यमल मिश्रण पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान दिवस कब बनाते हैं? ये भी प्रश्न लगभग आता ही रहता है। राजस्थान दिवस अब बनाते हैं 30 मार्च को, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं 1 नवंबर को। हालांकि पेपर में आजकल एक ही तारीख आती है, स्थापना और एक ही चीज़, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में ऊँटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है? तो किसको? हल्दी युद्ध को, बीकानेर के अंदर। किशनगढ़ शैली की कृति बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ? बनी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ 1973 के अंदर। बनी ठनी चित्र शैली पर डाक टिकट जारी हुआ कब? 1973 में। और बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? बीकानेर शहर पर 4 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो बीकानेर शहर पर जो डाक टिकट जारी हुआ 1990 के अंदर। और लास्ट, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर 2 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? जोधपुर के मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उस पर 2 रुपए का डाक टिकट कब जारी हुआ? तो ये हुआ 1984 के अंदर, ठीक है।